आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे एक लिनियर क्रोमोसोम के बारे में कह रहे हैं कि 4 लोकाएं हैं हमारे पास, ए, बी, सी और डी, और इनके बीच का हमें आपस का डिस्टेंस बता रखा है। तो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि सी और डी के बीच में कितनी क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जब इंटरफेस चल रहा होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, उस समय पर तो हमारा डीएनए एक्सटेंसिव न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स के फॉर्म में रहता है, जो काफ़ी इलोंगेटेड होते हैं, और इन्हें हम क्रोमैटिन का नाम देते हैं। लेकिन जब सेल डिवीजन की बारी आती है, उस समय पर क्योंकि इस तरीके से नहीं रह सकता इस एक्सटेंसिव फॉर्म में, तो इसीलिए इस क्रोमैटिन की कंडेंसेशन हो जाती है और ये कॉम्पैक्ट होके क्रोमोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर्स बना लेता है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार हमारी सारी जीन्स जो हैं, जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे ट्रेट्स को जो प्रोड्यूस करती हैं, ये जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लिनियरली लोकेटेड होती हैं, और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें ये मिलती हैं, उस स्पेसिफिक लोकेशन को हम लोकस कहते हैं। तो लोकाई इसका प्लूरल हो गया, और यहाँ पर 4 लोकस के बारे में बता रहे हैं, यानी 4 जीन्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो सपोज हमारे पास क्रोमोसोम को हम लिनियर मान लेते हैं, ये हमारा एक क्रोमोसोम हो गया। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, इसके ऊपर कह रहे हैं ए और बी के बीच में 10 यूनिट्स का फर्क है। तो ये सपोज हमारे पास में ए हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, और इनके बीच में 10 यूनिट्स का फर्क है। इसके बाद में कह रहे हैं कि बी और सी के बीच में 4 यूनिट्स का अंतर है। तो हो सकता है कि सी इस तरफ हो, यहाँ पर 4 यूनिट्स दूर, या ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के बीच में हो, बी से 4 यूनिट्स दूर। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ पर ए और सी के बीच में 6 यूनिट्स का हमें अंतर बता दिया है। तो ए और सी ये दोनों लोकस अगर 6 यूनिट्स दूर है, तो ऑब्वियसली सी की लोकेशन यहाँ पे होगी। ए और बी 10 यूनिट्स दूर, और बी और सी के बीच में 4 का फर्क है, तो ए और सी के बीच में 6 का अगर होना है तो सी को यही होना पड़ेगा। और इसके बाद कह रहे हैं कि डी और ए में 3 यूनिट्स का फर्क है। तो अगेन डी की लोकेशन जो है हो सकता है यहाँ पर हो, और हो सकता है इस साइड हो। तो ये ए और बी के बीच में भी हो सकता है डी, और दूसरी तरफ बी के दूसरी साइड भी हो सकता है। हमें तो केवल ये बताया ए और डी में यहाँ पर 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, असल में अगर हम क्रोमोसोमल मैप पे देखें तो डिफरेंट जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, उससे हमें ये पता लग सकता है कि इन जीन्स के बीच में लिंकेज के क्या चांसेस हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो जीन्स एक सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती हैं, उनके बीच में कुछ ऐसा एक फिजिकल एसोसिएशन बन जाता है कि आने वाली जनरेशंस में अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट करेंगे, इन दोनों जीन्स की इनहेरिटेंस देखेंगे, तो इस फिजिकल एसोसिएशन की वजह से या इस लिंकेज की वजह से होगा क्या कि हमारे प्रोजेनी में हमें पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस तो काफ़ी नजर आएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो मेंडल का लॉ है, उसके हिसाब से तो क्या है, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल दोनों तरह के हमें यहाँ पर दिखने चाहिए। लेकिन जिन दोनों जीन्स के बीच में लिंकेज हो जाती है, जो सेम क्रोमोसोम के ऊपर पास पास लोकेटेड होती है, उनमें होता यह है कि पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और नॉन पेरेंटल या जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं वो हमें उतनी फ्रीक्वेंसी में नजर नहीं आते। तो दो जीन्स आपस में जितनी पास पास होंगी, जितना इनका लोकस कम डिस्टेंस पे होगा एक दूसरे से, इन दोनों के बीच की लिंकेज उतनी ही टाइट हो जाती है, और ये जितना दूर होंगी लिंकेज उतनी ही लूज हो जाती है। तो मतलब यही है, जितनी टाइट होगी वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी उतनी कम हो जाएगी, और अगर लूज होंगी तो हमें थोड़े ज्यादा रिकॉम्बिनेंट्स नजर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये इसी का एक मेजर है कि जिसके बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस, उसके बीच में क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लिंकेज लूज हो जाएगी, अगर दोनों आपस में दूर दूर होंगे, दोनों के बीच में लिंकेज कम होगी, तो उनका अलग होने का या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रेशियो की तरफ जाने का चांस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी हुई है सी और डी के बीच में। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे देख लिया कि ए और सी के बीच में कितना यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है, 10 यूनिट्स
हमारा टोटल ए और बी के बीच में और ए और सी के बीच में 6 यूनिट्स का फर्क है। तो ए एंड सी 6 यूनिट्स की दूरी पे है और फिर ए और डी 3 यूनिट्स की दूरी पे है। तो हमें सी और डी का अगर देखना है तो क्या हो सकता है, या तो सी और डी के बीच में अगर ये वाली लोकेशन हम डी की मान लें तब तो डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट्स का रह जाएगा। लेकिन अगर डी हमारा ए के इस तरफ है, ये वाला मान ले, तो टोटल हमारा डिस्टेंस जो है सी और डी के बीच में वो 9 यूनिट्स का हो जाएगा। तो 1 यूनिट से हमारा मतलब क्या होता है, मॉर्गन यूनिट्स जो है क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करने वाले, 1 यूनिट अगर डिस्टेंस है 2 लोकस के बीच में तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी या क्रॉस ओवर की फ्रीक्वेंसी 1% होगी। लेकिन यहां पर सी और डी के बीच का डिस्टेंस अगर इतना हो गया तब तो हमारी क्रॉसओवर की फ्रीक्वेंसी 3% हो जाएगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ही रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ बढ़ेगी। 1 यूनिट है तो 1%, अगर इनके बीच में 3 यूनिट्स हैं तो 3%। लेकिन अगर डिस्टेंस ये पूरा टोटल हो जाता है सी और डी के बीच में, तो यानी 9 यूनिट्स का अगर इनमें डिस्टेंस आ जाता है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी उसी हिसाब से बढ़कर 9% हो जाएगी कुल मिला के। अगर इनके बीच में 3 यूनिट्स का फासला है तो इनके बीच में लिंकेज काफ़ी टाइट है, तो क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी केवल 3% रह जाएगी। अगर इनके बीच में ज़्यादा फासला है, 9 यूनिट्स का इनके बीच में डिस्टेंस है क्रोमोसोमल मैप पे, तो इनके बीच की लिंकेज थोड़ी लूज हो जाती है और हमें रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी स्लाइटली ज़्यादा यानी 9% देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम क्या मार्क कर देंगे, सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि डी की लोकेशन ए और सी के बीच में है या दूसरी तरफ है, इसीलिए या तो 3 होगा या 9 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा इनके बीच में। और इसी के अकॉर्डिंग जितना डिस्टेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इनके बीच में लिंकेज कितनी टाइट या कितनी लूज है। तो ये या तो 3% हो सकती है या 9% हो सकती है, क्योंकि क्रोमोसोमल मैप पे 1 यूनिट की दूरी का मतलब है रिकॉम्बिनेशन का 1% चांस, और उसी तरह से वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करता है। 3 यूनिट्स की दूरी है तो 3%, और अगर 9 की होगी तो 9% क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।